गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नॉर्मल एसी और जैसे कि इन्वर्टर एसी दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि एसी परचेज करने से पहले जो है ना, ये दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आप एसी के मामले में बिल्कुल जैसे कि एकदम नए हैं, तो आप जैसे कि नॉन इन्वर्टर सुनते होंगे तो नॉन इन्वर्टर से ये समझ में आता होगा कि उसके अंदर इन्वर्टर नहीं लगा है, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो एसी है वो आपको ये समझ में आता होगा कि इसके अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कट जाने के बाद से इन्वर्टर खुद से जो है एसी को रन कर देता है। तो एसी में इन्वर्टर का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन इन्वर्टर एसी का मतलब ये होता है ना कि वो फुल स्पीड से चलेगा, कंप्रेसर को जैसे कि कम या ज्यादा नहीं कर पाएगा। और जो इन्वर्टर एसी होता है वो एसी को कम या ज्यादा स्पीड से चला सकता है। जैसे कि आपके घर में टेम्परेचर जितना है वो उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएगा अपने कंप्रेसर को कम या ज्यादा करके। यही होता है जैसे कि इन्वर्टर एसी में, और नॉन इन्वर्टर का हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपके पास में जैसे कि कोई नॉन इन्वर्टर एसी है तो जब भी चलेगा तो फुल स्पीड से चलेगा। तो फुल स्पीड से चलने के लिए जो है ना, पावर कंजम्पशन पूरा इस्तेमाल करेगा वो। जैसे कि मान लीजिए कि 1200-1300 वाट है तो 1200-1300 वाट 1400 वाट जो भी वो ले रहा है वो फुल स्पीड से 1 घंटा को कंज्यूम करेगा। और जैसे ही घर आपका ठंडा हो जाता है वो ऑटो कट ऑफ कर देगा, यानी कंप्रेसर को बंद कर देगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि वो चालू होगा फुल स्पीड से, जैसे कि मान लीजिए कि 1200-1300 पे चालू हो रहा है, लेकिन फिर जैसे कि अगर ठंडा हो जाता है घर आपका तो वो स्लो हो जाता है। कंप्रेसर स्लो होने के कारण जो है ना, पावर कंजप्शन भी कम हो जाता है। तो समझिए कि वो 1000 वाट से फिर वो और कम हो सकता है, 800, 700, 600, 500 वाट, 400 वाट, यहाँ तक कि 280 वाट तक वो जा सकता है, इतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर कंजप्शन कम होने के कारण जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा ना कि इन्वर्टर एसी जो है ना 30% इलेक्ट्रिसिटी को बचा लेता है। यानी जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी 1000 का बिल बना के दे रहा है 1 महीने का, तो अगर इन्वर्टर एसी है उस जगह पे तो वहां पे 700 का बिलिंग बन के आएगा। तो 30% का मतलब हुआ यानी 300। तो 300 रुपए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हर मंथ बचने वाला है, अगर जैसे कि आप एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन इन्वर्टर एसी जैसे कि आप फुल स्पीड से चला रहे हैं ना, तो वहां पे आपको नॉइज में सुनने के लिए मिलेगा। तो नॉइज का यहाँ पे थोड़ा सा आपको पंगा देखने के लिए मिलेगा नॉन इन्वर्टर एसी के साथ में। इन्वर्टर एसी में क्या है ना कि एक बार टेम्परेचर जैसे कि वो सेट कर देता है तो अपने हिसाब से वो कम ज्यादा करके कंप्रेसर को यूज करता है। समझिए कि वो कंप्रेसर को स्लो ही काम करवाता है, जिसके कारण जो है ना नॉइज आपको कम देखने के लिए मिलेगा। एक चीज यहाँ पे हम और बताने वाले हैं, जिससे कि मान लीजिए कि आपको एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है या 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, आप चाहते हैं कि उतना ही डिग्री टेम्परेचर है, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहे। इस कंडीशन में भी जो है ना, यहाँ पे इन्वर्टर एसी काफी कांस्टेंट आपको टेम्परेचर मेंटेन करके घर में देगा। क्योंकि वो कभी भी क्या करता है ना कि उसके अंदर जो सेंसर होता है वो काफी अच्छा काम करता है, और जो कंप्रेसर होता है वो तो कम ज्यादा करता है। तो एकदम बैलेंस आपको पूरा एकदम स्टेबल उसमें रूम टेम्परेचर आपको ये निकाल करके दे देगा। नॉन इन्वर्टर में क्या होता है ना कि एक बार में जैसे कि घर कूल हो जाता है, कूल हो जाने के बाद में क्या है ना कि वो कट ऑफ कर देता है, और कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है, यानी बंद कर देता है। उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है धीरे धीरे गिरने लगता है। वो कंप्रेसर को बोलेगा कि ठीक है आप चालू कर दीजिए, यहाँ पे जो है ना कूलिंग कम हो गया है घर में। तो दोनों में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टर है ना, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं देगा, फ्लक्चुएट रहेगा। जैसे कि कभी 24 रह सकता है, कभी 26, कभी 28, इस तरह से रह सकता है। लेकिन जैसे कि एकदम कांस्टेंट चाहिए, काफी मतलब एक्यूरेट चाहिए टेम्परेचर, तो उसके लिए इन्वर्टर एसी कहीं ना कहीं बेस्ट होता है। अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है ना ज्यादा कूल करता है, इन्वर्टर एसी कम कूल करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली डिपेंड करता है कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर में। कूलिंग कैपेसिटी अगर आपका एसी का सही है तो वो सही से करेगा रन, और नहीं तो वो कम कूल करेगा। कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन का एसी है तो कम से कम 5000 वाट से ऊपर होना चाहिए, तब वो अच्छा खासा कूलिंग करेगा। और यहाँ पे हम किसी चीज को विनर नहीं कराने वाले, किसी चीज को हम हराने वाले नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, यहाँ पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टर एसी जो है ना, बहुत लोग कहते हैं कि लो मेंटेनेंस पे काम हो जाता है, इन्वर्टर एसी जो है ना हाई मेंटेनेंस पे आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे समझाने का कोशिश हम ये करेंगे ना कि अभी जो वारंटी एसी पे देखने के लिए मिल रहा है, एसी पे जैसे कि अभी एलजी का ले लो, हायर का ले लो, या जैसे कि डैकिन का ले लो, या और भी अदर्स कंपनी का आप ले लो, सैमसंग का ले लो, सारे एसी पे 1 साल का तो नॉर्मल वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगा, और 5 साल का जो वारंटी मिलेगा ना आपको पीसीबी भी मिलेगा। मेन जो प्रॉब्लम होता है वो पीसीबी से ही होता है। लेकिन अगर 5 साल आपको अगर पीसीबी की वारंटी देखने के लिए मिल रहा है तो ये बहुत सही चीज़ है। पहले पीसीबी की वारंटी नहीं आता था, लेकिन इधर हम कहीं 2-3 साल से नोटिस कर रहे हैं कि पीसीबी पे जो है ना अच्छा खासा वारंटी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जब पीसीबी पे इन्वर्टर एसी में 5 साल का वारंटी आपको देखने के लिए मिल रहा है तो समझिए कि ये बेस्ट है। और 10 साल का जो कंप्रेसर पे वारंटी मिल रहा है वो अलग से मिल रहा है।
तो 1 साल नॉर्मल वारंटी, 5 साल समझिए कि पीसीबी पे वारंटी और 10 साल का कंप्रेसर पे वारंटी मिल रहा है आपको, ठीक है। और हायर का जैसे कि आप लेते हैं ना, तो हायर में 12 साल तक का कंप्रेसर पे वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है। सैमसंग में एक चीज हमने देखा है कि जैसे कि वारंटी की जैसे की बात करें तो पूरा एसी पे, जैसे कि पूरे एसी पे 5 साल का वारंटी मिलता है, जिसमें पीसीबी, इंडोर आउटडोर सारा यूनिट आ जाता है। समझिए कि 10 साल का जो है ना आपको कंप्रेसर पे वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी जो है, अब कंपनी को भी मालूम हो चुका है कि यहाँ पे वारंटी इन्वर्टर एसी में ज्यादा चाहिए, तो अभी ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनली जैसे कि एंड में जैसे कि कंक्लूजन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाला जो आज के डेट में है वो इन्वर्टर एसी ही बिक रहा है और लोग इन्वर्टर एसी ही बाय कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो जो है ज्यादा वारंटी दे रहा है और सबसे जो मस्त चीज़ है यहाँ पे टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना। बहुत सारे मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अलग अलग टर्न में आप इसको बना सकते हैं, अलग अलग टर्न में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा, ये बहुत सारा चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं इन्वर्टर एसी एक तरह से समझिए कि बहुत फंक्शंस ला करके देता है नॉन इन्वर्टर के मुकाबले में। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा।